सिखाया था मेरे अकबर ने होकर करबला के दिन, जवानों ने जवानी में शहादत हमसे सीखी है। अकेले रह के खैबर को मिटा डाला था हैदर ने, जफा की राह में बगावत हमसे सीखी है। जो तुम कातिल बुलाते हो हम मोहम्मद के गुलामों को, हकीकत यह है कि तुम सब ने मुरव्वत हमसे सीखी है। इतिहास गवाह है कि बहुत बेहतर से भी बेहतर इमामत हमसे सीखी है। सियासतदार ने अच्छी सियासत हमसे सीखी है। अभी शागिर्द हो, उस्ताद को नादान समझते हो, इस हिंदुस्तान पर सबने हुकूमत हमसे सीखी है। निछावर कर दिया है बख्त तो टीपू ने यहां सब कुछ, वफादारों ने मुल्कों की वफादारी हमसे सीखी है। हमें कानून सिखलाते हो, हम हैं उमर बिन खत्ताब के आशिक, तुम्हारे जजों ने तरकीब अदालत हमसे सीखी है। सिखाया था मेरे अकबर ने होकर करबला के दिन, जवानों ने जवानी में शहादत हमसे सीखी है। अकेले रह के खैबर को मिटा डाला था हैदर ने, जफा की राह में बगावत हमसे सीखी है। जो तुम कातिल बुलाते हो हम मोहम्मद के गुलामों को, हकीकत यह है कि तुम सब ने मुरव्वत हमसे सीखी है। कि आपने जिस मैदान में मौका दिया उस मैदान में हमने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, अपने देश का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अगर आपने हमारे हाथ में बल्ला दिया तो वर्ल्ड कप जिता के लाने वाला अजहरुद्दीन हो गया। अगर आपने हमारे हाथ में तबला दिया, तो तबले का सबसे बड़ा उस्ताद अजमत अली खां हो गया। अगर आपने हमारे हाथ में शहनाई दिया तो हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाला बिस्मिल्लाह खां हो गया। अगर आपने हमारे हाथ में ब्रश दिया तो दुनिया का सबसे बड़ा फनकार फिदा हुसैन हो गया। अगर हमारे हाथ में आपने बंदूक दिया तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैंक तोड़ने वाला वीर अब्दुल हमीद हो गया। और अगर आपने हमारे हाथ में कलम दी और मौका दिया तो आपके लिए न्यूक्लियर बम बनाने वाला एपीजे अब्दुल कलाम हो गया। कहां कहां हमारा इम्तिहान लोगे। हिंदुस्तान की आजादी के बाद से आज तक हम लोग वफादार रहे हैं और वफादार रहेंगे। मुल्क के लिए हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और आपने ये कर करके लेकिन हमारे बीच बंटवारा कर दिया। हमसे अगर वफादारी का सबूत चाहते हो, अगर ये कहते हो आज भी कि हम वफादार नहीं है, तो जैसा कि मेरे वालिद ने कहा और मैं भी कह रहा हूं कि बना दो एक ब्रिगेड, बना दो एक बटालियन। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, दे दो हमें उसमें हिस्सेदारी, ले चल के खड़ा कर दो चीन के बॉर्डर पर। अगर जितना वो घुस आया है हम न घुस गए तो हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम वफादारी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हमेशा वफादार रहे हैं। हम कहेंगे कि लेके चल के हमें लगा दो चीन के बॉर्डर पर, फिर हमारी बहादुरी देख लो, हमारी वफादारी देख लो। हमारा जवान वीर अब्दुल हमीद से ज्यादा दिलेरी से लड़के दिखाएगा। हमारे अमीर, हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत चा, हमारे मेरठ के जिला अध्यक्ष फहीम भाई, हमारे हैदराबाद के एक्स मेयर माजिद भाई, और यहां पे आए हुए मेरे बड़ों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरी हैसियत तो नहीं है कि मैं यहां पर आपको आकर के कोई लेक्चर दूं, और यह मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कोई सियासी भाषण दूं। मैंने देखा है कि जब मजलिस, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में, या खास तौर से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जब कोई बात होती है तो लोग बहुत मोहब्बत से कहते हैं, बहुत दिल से कहते हैं कि हाँ, वो इकलौते शख्स हैं जो मुसलमानों की पैरवी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं।
इस बात का लोग एहसास भले करते हैं, लेकिन फिर न जाने उनके दिलों में दिमागों में क्या बसा हुआ है कि जब मैं उठ के वहां से चलता हूं तो लोग कहते हैं, धीरे से कहते हैं कि अगर वोट दे दिया तो बीजेपी आ जाएगी। लोग ये कहते हैं कि अगर वोट दे दिया तो बीजेपी आ जाएगी। हमारे बड़ों ने बेशर्त आज तक इन सेक्युलरिज्म का लिबादा ओढ़े पार्टियों को वोट देते देते इस उम्र तक आ गए हैं, लेकिन अगर अब हम नौजवान बेशर्त अपने सबसे कीमती चीज को बेशर्त इनकी झोली में डालते रहेंगे तो हम नौजवान और हमारी आने वाली नस्लें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। आप चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम इनको वोट देते चले जाएं और मुसलमानों के हालात बद से बदतर होते चले जाएं। अपने बड़ों से, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे मैं माफी भी मांगना चाहता हूं कि अगर उनको कोई बात ऐसी मेरी बुरी लगे तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन मेरे अंदर जो कुछ जज्बात थे, मेरी अंदर जो कुछ सोच थी, उसे आपसे बयां करने आए थे। मेरे वालिद और मेरे चच्चा दो ही भाई हैं। मेरे वालिद को साबरमती जेल में रखा गया है और मेरे चच्चा का इनकाउंटर की नियत थी, झूठा इनकाउंटर की नियत थी। उनको नैनी जेल से ट्रांसफर करके बरेली जेल ला दिया। मेरे बड़े भाई हैं, उमर भाई साहब आज नहीं है, उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया। सपा की सरकार में हमारे वालिद को जेल भेजा गया। मेरे बड़े भाई के ऊपर झूठा मुकदमा लगा करके उन पे 2.5 लाख का इनाम रख दिया गया। आज ये सब मसाइल हैं, तो मजबूरियों के वजह से हमें और मेरी माँ को आज आपके पास आना पड़ रहा है। उलेमाओं से फतवा लेने के बाद मेरे वालिद ने कहा कि मेरी माँ से वो खत पढ़वाएंगे जेल से भेज करके, और मुझे आना पड़ रहा है। आज मैं बैठा होता किसी कॉलेज में किसी किताब को लेकर के पढ़ाई कर रहा होता, वकालत की पढ़ाई कर रहा होता, और मुझे आज आपके बीच आना पड़ा अपने वालिद, अपने चच्चा, अपने भाई की गैर मौजूदगी में। तो मेरे बड़ों, आप मुझे माफ करिएगा अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए। आपका बेटा हूं और अपने नौजवानों का मैं भाई हूं, दोस्त हूं, तो मुझे माफ करिएगा। और मेरे साथियों ने यह भी कहा कि जो आपने इलाहाबाद में कहा था वो यहां जरूर बोलिएगा। तो मैं कहीं से सियासत सीख के नहीं आता, सियासी घर है मेरा। और मैंने इलाहाबाद में भी कहा था कि मछली के बच्चे को आप तैरना नहीं सिखाएंगे। तो आप कोई मुझे ये कहे कि सियासत सीख के आया है, तो ऐसा नहीं है। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। और मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं बचपने की बातें बताऊं आपसे, कि जब मैं छोटा सा था और अपने वालिद के लिए चाय, नमकीन, बिस्किट उनके दोस्तों के लिए जब उनके कमरे में लेके जाया करता था, तो उनके दोस्त उनसे कह रहे होते थे कि आप अपनी पार्टी बनाइए, आप अपनी पार्टी बनाइए। तो मेरे वालिद कहते थे कि अगर अपनी पार्टी बना लेंगे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। और यही सोचते हैं आज मेरे वालिद जेल में बैठ करके, और इसी बात का अफसोस कर रहे हैं और इसी बात का मलाल कर रहे हैं कि आज हमने अपना एक रहबर नहीं चुना, हमने अपना एक कायद नहीं चुना। काश कि अपना एक कायद चुना होता। हमारे वालिद के मुंह से हमने जेल में ये सुना है, और इसलिए आज आपसे कहने आए हैं कि अपना एक कायद, अपना एक लीडर, अपना एक रहबर चुन लो। आप ये बीजेपी को हराने और जिताने के मसाइल को छोड़ दो। अगर हम 22% हैं और हिंदू वोट 80% है, तो अखिलेश यादव हिंदू वोट से बीजेपी को हराएं। हम मुसलमानों के पीछे न पड़े, हम मुसलमानों का पीछा छोड़ दें। अगर वो 80% है तो जाए बीजेपी को अपने वोट से हराएं। और हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमसे इनको क्या लेना देना, ये हमारे मसाइल पे नहीं बोलेंगे। हमारे लोगों के, हमारे नौजवानों के इनकाउंटर करे जाते हैं, जेलों के पीछे डाला जाता है, नौकरियों में हिस्सा नहीं दिया जाता है, ये हमसे पीछा छुड़ाते हैं। तो ये जाए बीजेपी को बीजेपी के वोट से हराएं, हमारे पीछे न पड़े। यही आपके बात लेकर के आए हैं आपके पास कि हम मुसलमान, अगर वोट का समुंदर है, अगर हम 21-22% है, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम समुंदर है तो हम नदी नालों में जाके मिले। उन्हें जरूरी है
उनके लिए जरूरत है कि वो हमारे पास आकर के मिले। जब जब 150, 150, 200 सीट मुसलमानों की होगी, जब ओवैसी साहब की क़यादत में मुसलमानों की हिस्सेदारी होगी, जब मुसलमान सरकारें बनाने बिगाड़ने में दखल देगा, तो सरकार की कंडीशन होगी, हमारे नौजवानों की, हमारे नस्लों की नौकरियों की कंडीशन होगी, हम नौजवानों को IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की कंडीशन होगी। ये बीजेपी को हराने जिताने की बात नहीं है, ये मुसलमानों, हम लोगों के मसाइल को और आने वाली नस्लों को उनका हक हिस्सा दिलाने की बात है। तो आपसे गुजारिश करना है कि आप अपना अमीर चुनिए। और सबसे जरूरी बात, ये जो हमारे ऊपर जो खतरा है, ये खतरा न बीजेपी के वजह से है, न किसी और के वजह से है, ये खतरा हमारे अपने आप के खुद के वजह से है। जब कुरान के फरमान से जब हम हटते हैं तो मुसलमानों को ये सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि अगर सफर में निकले हो तो अपना एक अमीर चुन लो, अगर सफर में निकले हो तो अपना एक अमीर चुन लो। और आज जो इतना लंबा सफर हम करके आए हैं बिना अमीर के, हमने अपना सियासी अमीर कभी नहीं चुना। हमको आपको अपना एक सियासी अमीर चुनना पड़ेगा। इसी की कीमत आज मुसलमान चुका रहा है, बंटवारे की कीमत मुसलमान चुका रहा है। जो यहां दंगे हुए थे, गदर हुई थी, उसकी कीमत चुका रहा है मुसलमान। और कीमत चुकाते चुकाते कहां चले आए, आज हम कहां चले आए। पहले तो कांग्रेस ने कीमत वसूल किया, और अब ये धर्मनिरपेक्षता का लिबादा ओढ़े जो पार्टियां आई हैं, याद रखना मेरे भाइयों, ये धर्मनिरपेक्षता का लिबादा ओढ़े हुए हैं। जिस दिन इनको ये एहसास हो जाएगा कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं मिलने वाला, तो ये बीजेपी और आरएसएस से खतरनाक हो जाएंगे। इस बात को याद रखिए, ये सिर्फ सेक्युलरिज्म का पर्दा ओढ़े हुए पार्टियां हैं, ये बीजेपी से खतरनाक है। बीजेपी से तो हमें कोई शिकायत नहीं है, जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती उनसे कोई शिकायत नहीं होती। अगर हमें शिकायत है तो इन पार्टियों से है, अगर हमें शिकायत है तो इन पार्टियों से है जिन्होंने हमारा वोट लिया, हमारा इस्तेमाल किया, अपनी सरकारें बनाई। 7%, 8% वालों ने अपनी सरकारें बनाई, बेशर्त हम वोट देते चले गए, और इन्होंने हमारे मसाइल न देखे, न बोले, न हमारे लिए कोई काम किया। बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है, बीजेपी तो हमारी नफरत में, हमारी मुखालिफत में अपनी सरकार चलाती है, अपनी पार्टी चलाती है। लेकिन आज मुसलमानों, हमें अपना अमीर चुनना होगा। हम मुसलमान कभी समीकरण नहीं देखते थे, मुसलमान टॉलरेंट नहीं था, कभी मुसलमान नजरअंदाज नहीं करता था। आज जो एजेंसियां हम लोगों के बीच मुनाफिकीन को भेज रही है, वो मुनाफिक हम लोगों के अंदर नजरअंदाज करने की आदत डाल रहे हैं। हम मुसलमानों के अंदर नजरअंदाज करने की आदत नहीं थी, जहां गलत हो रहा होता था वहां बोल पड़ते थे, नजरअंदाज नहीं करते थे। आज मुसलमान इनटॉलरेंट होता जा रहा है। आप बुजुर्गों से और अपने नौजवान साथियों से ये गुजारिश है कि अपना अमीर चुनिए। आप बताइए कि आजादी के बाद से आज तक हमारा कोई अमीर नहीं था। क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे अमीर थे? कि राजीव गांधी हमारे अमीर थे? कि इंदिरा गांधी हमारे अमीर थी? कि मायावती हैं? कि मुलायम सिंह थे? कि अखिलेश हैं? कौन है हमारा अमीर? आप मुसलमान बताइए। हमारा आपका कोई अमीर नहीं है। हर किसी के अपने अमीर हैं। हर किसी की जो गली मोहल्लों में दबाई हुई आवाज है, उसे उठाने के लिए उनका एक लीडर है, उनका एक अमीर है, उनका एक कायद है। हम मुसलमानों के पास हमारा अमीर नहीं है। हर किसी के कारवां के रहबर हैं, हमारे कारवां का रहबर कोई नहीं है। हमें अपना अमीर तो चुनना ही होगा भाइयों, हमें अपने कारवां का रहबर चुनना होगा। हम मुसलमानों को यह एहसास करना पड़ेगा कि जो मुसलमानों पे खतरा है वो बहुत बड़ा है। मुसलमानों के ऊपर जो खतरा है वो जात, बिरादरी, फिरके पूछ के नहीं आने वाला, वो ये देख के आएगा कि कलमा किसने पढ़ा है, वो कलमा देख करके आएगा। बिरादरी और जात और फिरके देख के नहीं आने वाला। तो आपको जरूरी है कि आप अपना एक अमीर चुने जो आपके गली मोहल्लों की आवाज को ऊपर तक ले जा करके आपके लिए हक की बात करे, आपके लिए लड़े। और
मेरठ के लोगों, और इस मेरठ की सरजमीन पर एक वाकया ये भी रहा कि इस्लाम में मसावात की बात हुई, बराबरी की बात हुई, और ये भी कहा गया कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इस बात में इतना दम था कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जो है छुआछूत से घबरा करके इसी मेरठ की सरजमीन पर मुसलमान होने जा रहे थे। गांधी जी को वो बहुत मानते थे। गांधी जी कलकत्ता में थे। गांधी जी को पता चला कि बाबा साहब मुसलमान होने जा रहे हैं तो गांधी जी दौड़ते हुए आए, जल्दी से आए और बाबा साहब को मनाने लगे। बाबा साहब बहुत मानते थे गांधी जी को। गांधी जी मनाने लगे तो बाबा साहब ने कहा कि मैं सनातन धर्म हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं लेकिन मरूंगा नहीं, हिंदू मरूंगा नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि आप बौद्ध हो जाओ। गांधी जी से बड़ा हिंदुओं का हमदर्द कौन था? इनसे बड़ा, गांधी जी से बड़ा हिंदुओं का पैरोकार कौन था? लेकिन गांधी जी जानते थे कि मुल्क को अगर सेक्युलर न रखा गया तो यहां दंगे होते रहेंगे, फसाद होते रहेंगे, गदर होती रहेगी। गांधी जी जानते थे कि अगर ये देश सेक्युलर न रखा गया तो देश की तरक्की नहीं हो पाएगी। यहां धर्मनिरपेक्ष रखने में ही देश तरक्की करेगा। वरना आज बाबा साहब अगर 36,000 जाटवों को लेकर के मुसलमान हो जाते तो आज कई लाख की संख्या में हमारे जाटव भाई मुसलमान होते। लेकिन जो बिरादरीवाद के वजह से था उसको देख करके और गांधी जी के कहने पर बाबा साहब बौद्ध हो गए। और यही हम कहने आए हैं कि हम इत्तेहाद की बात लेकर के आए हैं, मुत्तहिद होने की बात लेकर के आए हैं। लेकिन ये जो गांधी जी के लोग खिलाफ के हैं, गांधी जी को उल्टा सीधा बोलने वाले लोग, गोडसे की जिंदाबाद करने वाले लोग, ये लोग आज गोडसे की जिंदाबाद करते हैं। ऐसे वैसे लोग आने वाले वक्त में ताज्जुब नहीं है कि गोडसे की जिंदाबाद करते करते गोडसे की फोटो को लगाएंगे और ऐसे वैसे लोगों से हम ये कहेंगे कि आप हमसे वफादारी का सबूत मांगते हैं, वफादारी का आप हमसे सबूत मांगते हैं। ऐसे वैसे लोगों को मैं कहूंगा कि आपने पूरे हिंदुस्तान हिंदुओं भाइयों में और मुसलमानों में बंटवारा ला दिया। पूरे हिंदुस्तान में आपने बाबर बाबर, औरंगजेब औरंगजेब का नाम ले लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा किया। हिंदुस्तान का जो समाजी ताना बाना था उसे आपने बर्बाद किया, उसको आपने सड़क पे लाके बिगाड़ दिया। दीवालों पे नारा लिख दिया, दीवालों पे नारा लिख दिया कि मुसलमानों तुम्हारा स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान। कहते हैं कि तुम्हारा स्थान पाकिस्तान कब्रिस्तान। हमारे पास चॉइस थी, हम चाहते तो पाकिस्तान चले जाते, लेकिन इनके पास चॉइस नहीं थी। हमने ये चुना है और हम इस मुल्क के वफादार रहे हैं और रहेंगे। हमारे पास चॉइस थी लेकिन हम यहीं पर रहे और हम मर के भी यही की मट्टी में दफन होंगे। और ये लिखते हैं कि तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। बाबर तो एक राजा था। बाबर ने जो किया वो इस मुल्क की तरक्की के लिए और यहां की जो उसकी पॉलिसी थी उसके लिए किया, मुल्क को चलाने के लिए किया। और अगर कोई मुसलमान शराबी है, या मैं कहूं अगर मैं खुद शराबी हूं या कोई मुसलमान शराबी है, तो सामने वाला देख करके पूरे मुसलमान की कौम को ये नहीं उंगली उठा सकता कि सारे मुसलमान शराबी हैं। ऐसा नहीं होता है, ये इनको समझना होगा। और इनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपने जिस मैदान में मौका दिया उस मैदान में हमने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, अपने देश का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अगर आपने हमारे हाथ में बल्ला दिया तो वर्ल्ड कप जिता के लाने वाला अजहरुद्दीन हो गया। अगर आपने हमारे हाथ में तबला दिया, अगर आपने हमारे हाथ में तबला दिया तो तबले का सबसे बड़ा उस्ताद अजमत अली खां हो गया। अगर आपने हमारे हाथ में शहनाई दिया तो हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाला बिस्मिल्लाह खां हो गया। अगर आपने हमारे हाथ में ब्रश दिया तो दुनिया का सबसे बड़ा फनकार फिदा हुसैन हो गया। अगर हमारे हाथ में आपने बंदूक दिया तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैंक तोड़ने वाला वीर अब्दुल हमीद हो गया। और
अगर आपने हमारे हाथ में कलम दी और मौका दिया तो आपके लिए न्यूक्लियर बम बनाने वाला एपीजे अब्दुल कलाम हो गया। कहां कहां हमारा इम्तिहान लोगे। हिंदुस्तान की आजादी के बाद से आज तक हम लोग वफादार रहे हैं और वफादार रहेंगे। मुल्क के लिए हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और आपने ये कर करके लेकिन हमारे बीच बंटवारा कर दिया। हमसे अगर वफादारी का सबूत चाहते हो, अगर ये कहते हो आज भी कि हम वफादार नहीं है, तो जैसा का मेरे वालिद ने कहा और मैं भी कह रहा हूं कि बना दो एक ब्रिगेड, बना दो एक बटालियन। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, दे दो हमें उसमें हिस्सेदारी, ले चल के खड़ा कर दो चीन के बॉर्डर पर। अगर जितना वो घुस आया है हम न घुस गए तो हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम वफादारी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हमेशा वफादार रहे हैं। हम कहेंगे कि लेके चल के हमें लगा दो चीन के बॉर्डर पर, फिर हमारी बहादुरी देख लो, हमारी वफादारी देख लो। हमारा जवान वीर अब्दुल हमीद से ज्यादा दिलेरी से लड़के दिखाएगा। और ये लोग अगर तो भी नहीं मानते हैं तो इनको मैं ये कहूंगा कि ये इतिहास के पन्नों को उठा के देख लें। इतिहास गवाह है कि बहुत बेहतर से भी बेहतर इमामत हमसे सीखी है। सियासतदार ने अच्छी सियासत हमसे सीखी है। अभी शागिर्द हो, उस्ताद को नादान समझते हो। इस हिंदुस्तान पर सबने हुकूमत हमसे सीखी है। निछावर कर दिया है बख्त तो टीपू ने यहां सब कुछ। वफादारों ने मुल्कों की वफादारी हमसे सीखी है। हमें कानून सिखलाते हो। हम हैं उमर बिन खत्ताब के आशिक। तुम्हारे जजों ने तरकीब अदालत हमसे सीखी है। सिखाया था मेरे अकबर ने होकर करबला के दिन। जवानों ने जवानी में शहादत हमसे सीखी है। अकेले रह के खैबर को मिटा डाला था हैदर ने। जफा की राह में बगावत हमसे सीखी है। जो तुम कातिल बुलाते हो हम मोहम्मद के गुलामों को, हकीकत यह है कि तुम सब ने मुरव्वत हमसे सीखी है। आपसे यही कहने आए हैं कि अपना एक कायद, अपना एक अमीर चुन लीजिए। मेरे वालिद यही मलाल करते हैं कि हम इनके पीछे चलते चलते अपनी जिंदगी निकाल दी, लेकिन मुसलमानों को ठीक उसी तरह से ये निकाल फेंकते हैं जिस तरह से दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है। आप लोगों से गुजारिश है कि जब हम यहाँ मजबूत हो जाएंगे तो जैसे हमें दूसरों के पास जाना पड़ता है, इंशाअल्लाह दूसरे हमारे पास आएंगे और हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी। यहां पर हमारी हिस्सेदारी होगी और जब यहां से शुरुआत होगी, बिहार में शुरुआत हो चुकी है, इंशाअल्लाह ताला वक्त दूर नहीं है जब हम अपनी हिस्सेदारी, अपना हक खुद से लेने लायक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।